सुखो बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्म देशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्स सामगी समगानं तपो सुखो संगं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया व अनपायनी। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते। मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। जब आदमी स्वच्छ मन से बोलता व कार्य करता है तब उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का चौथा भाग खंड 3 धम्म क्या है इस बारे में सुन लेंगे। पहला भाग परा प्राकृतिक में अविश्वास धम्म है। ईश्वर में विश्वास अधम्म है। इस बारे में जान लेंगे। जब भी कोई घटना घटती है आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उससे फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरसरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसी घटी। बड़ा सरल सीधा सादा उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जैसे बहुधा करिश्मा या प्रातहार्य भी कहा जाता है। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए हैं। पकुत कच्चान यह मानता ही नहीं था कि हर कार्य का कारण होता है। उनका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के ही घटती है। मक्खली घोषाल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन यह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो कोई न कोई मानवीय कारण होता है व प्राकृतिक होता है। काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के खिलाफ उनका यही विरोध था। यदि काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के एकमात्र कारण है तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है।
तो क्या आदमी काल, प्रकृति, अकस्मात, पण, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के साथ ही मात्र कठपुतली है। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी पराप्रकृति में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका पूरा प्राकृतिक कारण हो। यह संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि यह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिकवाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था कि आदमी बुद्धिवादी बने। उनका दूसरा हेतु था कि आदमी स्वतंत्रपूर्वक सत्य की खोज कर सके। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बुद्ध धम्म का हेतुवाद है। यह हेतुवाद बुद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है और बुद्ध धम्म यदि बुद्धिवादी भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। यही कारण है कि पराप्रकृति की पूजा अधम्म है। ईश्वर में विश्वास अधम्म है। संसार को किसने पैदा किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, यह इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यदि यह पूछा जाए कि यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव भला कहा जाता है, ईश्वर को ज्ञानी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अनेक कारण हैं। तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से व्यक्ति का कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई लाभ नहीं है। बुद्ध ने कहा, ईश्वराश्रित धर्म कल्पनाश्रित है, इसीलिए ईश्वराश्रित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं। इससे केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यही और यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर विचार किया है। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया वे अनेक है। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है। भगवान बुद्ध ने वासेट और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। वासेट और भारद्वाज में एक विवाद खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा कौन सा है। इस समय महान भिक्खु संघ का साथ लिए भगवान बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे।
वह मनसाकत नाम के ब्राह्मण गांव में अचीरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे थे। वासेट और भारद्वाज दोनों मनसाक नामक की बस्ती में ही रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। भारद्वाज बोला, तारुक का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुकरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्म से मिला देता है। वासिष्ठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अधर्वय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छांदोग ब्राह्मण तथा छंदावा ब्राह्मण, वे सभी जो कोई उनके बताए पथ का अनुसरण करता है उसे ब्रह्म से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं किंतु वे सभी आकर उसी गांव में पहुंचा देते हैं, उसी तरह ब्राह्मणों द्वारा दिखाए नए सभी पद ब्रह्म से जा मिलाते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वासेठ, तुम्हारा क्या यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही है? वासेठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरी यही कहना है। लेकिन वासेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, नहीं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई एक भी ऐसा है कि जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, निश्चय से नहीं। तो किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा, किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ? वशिष्ठ बोला, हाँ, ऐसा ही है। तब तुम यह कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्याश्रित है? वासेठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो, इसी तरह वासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाले देखता है और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बात चित्त केवल उपासास्पद है, शब्द मात्र जिसमें कुछ भी सार नहीं है। वासेठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा न हो? वासेठ बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। वासेठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम जिस प्रदेश की सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो वह कौन है? वह क्षत्रिय जाति से है, ब्राह्मण जाति से है, वैश्य जाति से है अथवा शूद्र जाति से है? महाब्रह्मा सृष्टि के तथाकथित रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासेठ को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा, मैं ब्रह्मा हूँ, महाब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ और जो ये तथा जो भविष्य में पैदा होने वाला है उन सबका पिता हूँ। मुझ ही से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ न कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है ब्रह्मा सबका पिता है। तुम्हारा कहना है कि ब्रह्मा सबका पिता है, तुम्हारा कहना है कि यह तो पूज्य
विजेता, अविजित, जो है, जो होंगे, उन सबका पिता, जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा जो यह ब्रह्म है, यह स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, जो ब्रह्म के यहाँ से यहाँ आए हैं, सभी अनित्य क्यों है, परिवर्तनशील क्यों है, अस्थिर क्यों है, अल्पजीवी क्यों है, मरणधर्मी क्यों है? इसका वासेट के पास कोई उत्तर न था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर आदमी के दिल में कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती। इसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रह सकती, न उसके मन में कुछ करने का, किसी भी तरह का कोई भी प्रयत्न करने का कोई संकल्प ही पैदा हो सकता है। यदि यह ऐसा ही है, तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वासेट के पास कोई उत्तर न था। तथागत का चौथा तर्क था, यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? क्या किसी अच्छे भले शिव स्वरूप ईश्वर के रहते यह संभव है? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा महान सृष्टिकर्ता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, उसके जिसके पास भी आंख है, वह इस दर्दनाक हालात को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को सुधारता क्यों नहीं है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं, तो उसके हाथ ही क्यों ऐसे है कि शायद ही कभी किसी का कल्याण करते हो? उसकी सारी की सारी सृष्टि दुख क्यों भोग रही है? वह सभी को सुखी क्यों नहीं रखता है? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाते हैं? मैं तुम्हारी ब्रह्मा को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की। यदि सभी प्राणियों में कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है जो उन्हें सुखी और दुखी बनाता है और जो उनसे पाप पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से सुनता है। या तो आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं है या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, तो ईश्वर अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म की धुरी ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं है, बल्कि आदमी का संबंध है। धम्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसे व्यवहार करे, ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सके। एक और भी कारण था जिसके वजह से तथागत ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के इतने खिलाफ थे। वह धार्मिक रस्म और व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलाप के विरुद्ध थे। उनके विरोध का कारण यही था कि ये सब मिथ्या विश्वास के घर है और मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है, जिसे सम्यक दृष्टि को जो तथागत के श्रेष्ठ आसांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि से ईश्वर विश्वास बड़ी खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर विश्वास की प्रार्थना और पूजा की सामर्थ्य में विश्वास का
उत्पादक है और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पादरी पुरोहित का जन्म दिया और पुरोहित ही वह शरारती दिमाग था जिसने इतने अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यावहारिक थे, कुछ मात्र सैद्धांतिक। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तथागत ने कोई मारक तर्क दिया नहीं है। एक तर्क उन्होंने दिया जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राणघातक है। यह उनके पतित समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है। न यही प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की या नहीं की। असल प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे सके कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि भाव किसी पदार्थ में से उत्पन्न की अथवा अभाव शून्य में से। यह तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना हो गई। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है तो वह कुछ जिसमें से यह नया कुछ उत्पन्न किया जाता है ईश्वर के किसी भी अन्य चीज के उत्पन्न करने के पहले से चला गया है। इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता जो कुछ उसके भी अस्तित्व के पहले से चला आ रहा है। यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी ने कुछ में से उस चीज की रचना कर दी है जिसे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ऐसा था कि जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मारक था, जिसका कुछ जवाब नहीं था। मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानना अधम्य है, केवल झूठ में विश्वास रखना है। सब पाप सकरण कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपन एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपि सुतवान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा।